गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बच्चों, आज का हमारा विषय है निबंध लेखन। आज हम जानेंगे कि निबंध लेखन क्या होता है, निबंध लेखन क्या होता है और हम निबंध कैसे लिख सकते हैं किसी भी विषय पर। अगर हम ये जान लें कि निबंध लेखन क्या है और किस प्रकार लिखा जाता है, तो हम किसी भी विषय पर लिख सकते हैं। विषयों को हमें समझना है कि हमें किस विषय पर लिखना है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। और अगर अचानक से हमें परीक्षा के समय कोई ऐसा विषय मिल गया जो हमने पहले से पढ़ नहीं रखा, तो हम निबंध लेखन कैसे लिख सकते हैं। हम इन 3 विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहली बात, निबंध लेखन क्या है। क्रमबद्ध तरीके से सार्थक वाक्यों का प्रयोग करके एक निबंध तैयार किया जाता है। क्रमबद्ध तरीके से मतलब क्रम रूप में, ये नहीं पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति से कोई तालमेल नहीं, ये एक निबंध नहीं हुआ। निबंध पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति के बाद जो दूसरी पंक्ति हम लिख रहे हैं, दूसरी के बाद जो तीसरी पंक्ति लिख रहे हैं, इनका आपस में तालमेल होना चाहिए, तो वो निबंध कहलाएगा। वाक्य क्या होते हैं, हर वाक्य का अपना अलग अलग अर्थ होता है। सार्थक वाक्यों को क्यों कहा गया, क्योंकि वाक्यों का मीनिंग होना चाहिए। अगर हमें किसी शब्द से वाक्य बनाने दिया गया, 4-5 शब्द दिए गए और उनसे वाक्य बनाने को बोला गया, तो जरूरी नहीं कि हम उन सभी वाक्यों को एक दूसरे के साथ रिलेट करें, एक दूसरे के संबंधित हों, ऐसा जरूरी नहीं। पर निबंध में आवश्यकता क्या है, निबंध की आवश्यकता है कि हमें वाक्यों का एक दूसरे के साथ सामंजस्य होना चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। और निबंध जिस विषय पर लिखना है, उस विषय से संबंधित बातें ही उसमें कही गई हैं। निबंध का सबसे आवश्यक नियम यही है कि हमें वाक्यों को सार्थक रखना है, सार्थक वाक्य होने चाहिए, वाक्य क्रमबद्ध होने चाहिए और स्पष्ट हो, उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस विषय के बारे में कही गई बातें हों। दूसरी बात है, निबंध किस प्रकार लिखे जाते हैं। मैंने बताया अभी आपको कि क्रमबद्ध रूप से लिखेंगे, हम वाक्यों को क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे, उनकी मीनिंग को समझाएंगे, वाक्यों का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए और उनके क्रमानुसार उनको हम आगे बढ़ाएंगे वाक्यों के आधार पर। अपने निबंध में दूसरा नियम क्या है, हमारे निबंध के बारे में दूसरा नियम यह है कि निबंध के जो वाक्य होते हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए। छोटे होंगे तो वाक्यों में गलतियां कम होंगी, त्रुटियां कम होंगी, इसलिए वाक्य छोटे और सरल होने चाहिए, जो पढ़ने वाले को भी, लिखने वाले को भी और पढ़ने वाले, समझने वाले को भी स्पष्ट समझ में आए। ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अपने निबंध को और रोचक बनाने के लिए, वो और रोचक लगे, थोड़ा और रचनात्मक बनाने के लिए या रोचक बनाने के लिए, इसमें उस विषय संबंधित दोहों का या कविता की पंक्तियों का भी प्रयोग किया जाता है। इससे हमारे निबंध और रोचक हो जाते हैं और रोचक लगने लगते हैं, और क्या लगते हैं, बहुत प्रभावशाली हमारे निबंध लगने लगते हैं। तो हमें अपने निबंध को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए क्या करना चाहिए, उसमें कविता की पंक्तियों का अथवा दोहों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। आगे हम जानेंगे कि अगर हमें परीक्षा के समय, हमने बोला था कि परीक्षा के समय अगर हमसे बोला गया, परीक्षा के समय अगर हमें बताई गई बातें कि भाई अचानक से हमें कोई विषय दे दिया गया और उस पर हमें निबंध लिखने को कहा गया, हमने पहले इस विषय पर निबंध ना लिखा है ना पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम उस विषय को सुनेंगे और उसके बारे में सोचेंगे कि इस विषय के बारे में हम कौन कौन सी बातें जानते हैं, और उन बातों को हम जोड़ेंगे, आपस में वाक्यों के रूप में प्रयोग करेंगे और क्रमबद्ध रूप से उसे लिख डालेंगे अपनी कॉपी पर। तो इस तरह हम किसी भी विषय पर अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, उसको निबंध का रूप दे सकते हैं।
आगे हम दो विषयों पर निबंध का अभ्यास करेंगे, हमारा देश भारत और हमारा राष्ट्रीय तिरंगा। हमारा देश भारत, यह आपकी ग्रामर बुक यानी व्याकरण भाग, आपकी व्याकरण पुस्तक ज्ञान सुधा में दिया गया है। तो इस निबंध का हम सिर्फ पुस्तक से वाचन करेंगे, पाठ वाचन करेंगे और सिर्फ हम उसे पढ़ेंगे। अपनी कॉपी में हम हमारा राष्ट्रीय तिरंगा इस विषय पर निबंध लिखेंगे। आज दो विषयों पर हम निबंध का अभ्यास करेंगे, हमारा देश भारत और हमारा राष्ट्रीय तिरंगा। पर कॉपी में हमें सिर्फ हमारा राष्ट्रीय तिरंगा इस विषय पर ही निबंध लिखना है। आगे इन दोनों विषयों पर हम अभ्यास जारी रखेंगे। हमारा देश भारत और हमारा राष्ट्रीय तिरंगा। हमारा राष्ट्रीय तिरंगा इस विषय पर आप भी बहुत सारी चीजें जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहलाता है। इसमें 3 रंग होते हैं। ये तीनों रंग कौन कौन से हैं, ये तीनों रंग क्या किस बात का प्रतीक हैं, और इसमें बीच में एक नीले रंग का चक्र होता है। इस नीले चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, वो तीलियां किस चीज की सूचक हैं, ये सारी बातें आपको इस दूसरे हमारा राष्ट्रीय तिरंगा निबंध में समझाया जाएगा और बताया जाएगा कि आप किस तरह अपनी कॉपी में लिखेंगे। वो आप अपनी कॉपी में शुद्ध देखकर, वीडियो से भी देखकर लिख सकते हैं, अन्यथा पेरेंट पोर्टल से भी देखकर लिख सकते हैं। आपको पेरेंट पोर्टल में मिल जाएगा असाइनमेंट में। हमारा देश भारत इस विषय पर हम कॉपी में अपना लेख नहीं लिखेंगे। इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारी किताब में यह लेख है, हम वहां से देखकर आराम से पढ़ सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इस विषय पर जो लेख है वो हम अपनी किताब से पढ़ेंगे, और हमारा राष्ट्रीय तिरंगा इस विषय पर जो लेख है उसे कॉपी में लिखेंगे। तो आइए बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सुधा के पृष्ठ संख्या 85 से हमारा देश भारत लेख का अभ्यास करें। बच्चों, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया है, इस लेख को आपको किताब से ही पढ़ना है, कॉपी में बिल्कुल नहीं लिखना है। अगले लेख जो इसके बाद में आपको बताऊंगी, उसको आप अपनी कॉपी में शुद्ध लिखने का प्रयास करेंगे। इस लेख को आपको सिर्फ पढ़ना है किताब से। हमारा देश भारत, भारत हमारा देश है। इसका पुराना नाम आर्यावर्त है। आर्यावर्त यह अत्यंत प्राचीन व विशाल देश है। पुराने समय में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके उत्तर पूर्व में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। हिमालय से निकलने वाली नदियां हमारे देश को हरा भरा और खुशहाल बनाती हैं। धरती का स्वर्ग कश्मीर इसके उत्तरी भाग में स्थित है। पैराग्राफ चेंज करेंगे। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। हमारे देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय झंडा। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी और बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। फिर से पैराग्राफ चेंज करेंगे। हमारे देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। विभिन्न त्योहारों को मनाते हुए विभिन्न वेशभूषा धारण करने वाले सभी मूल रूप से भारतीय हैं। अतः हमारे देश में विभिन्नता में भी एकता है। विभिन्नता में एकता का देश कहा जाता है हमारा देश भारत। मुझे अपने देश पर गर्व है।
इसमें हमारे देश के बारे में कई बातें बताई गई कि हमारा देश बहुत विशाल है, इसका पुराना नाम आर्यावर्त है, और इसके भौगोलिक रूपरेखा के बारे में भी बताया गया कि उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत है और हमारा देश बहुत खुशहाल है, हरा भरा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियां हैं, पानी की कमी नहीं रहती, इसलिए देश हमेशा खुशहाल और हरा भरा रहता है। धरती का स्वर्ग जिसे कहा जाता है वह है कश्मीर, जो हमारे देश के उत्तरी भाग में स्थित है। तो हमारे देश के भौगोलिक रूपरेखा के बारे में बताया गया, हमारे देश की विशेषताओं के बारे में बताया गया कि हमारे देश को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है, और कई बातें बताई गई जैसे कि हमारे देश में 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और हमारे देश के बारे में ये भी बताया गया कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारे देश के ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है, और हमारे राष्ट्रीय फल, हमारे राष्ट्रीय फूल, हमारे राष्ट्रीय खेल, हमारे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, हर विषय के बारे में बताया गया। हमारे राष्ट्रीय पक्षी और पशु के बारे में भी। तो इन यहाँ पर जिन चीज़ों के बारे में बताया गया, हमारे राष्ट्रीय पशु पक्षी, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय गीत, या हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के विषय में, इन विषयों पे भी हम और लेख तैयार कर सकते हैं, इन विषयों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके। तो आज हम आगे हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा इस विषय पर लेख लिखेंगे, जो कि हमें अपनी कॉपी में लिखना है। इसके अलावा आप इन विषयों पर भी लेख, इन विषयों की जानकारी इकट्ठा करें ताकि इन विषयों पर भी आप लेख लिख पाएं। हमारे राष्ट्रीय पशु के बारे में, पक्षी के बारे में, गीत और गान के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के विषय में जानकारी इकट्ठा करेंगे और उस पर लेख लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए अभ्यास करें। हमारा राष्ट्रीय तिरंगा, ये देख रहे हैं आप, तिरंगा का चित्र बना है। आप भी अपने लेख को और सुंदर बनाने के लिए तिरंगा का चित्र बना सकते हैं। अपनी कॉपी पर तिरंगा का चित्र बना करके भी लेख लिख सकते हैं, और सुंदर लगेगा देखने में, आकर्षक। भारत एक स्वतंत्र देश, यहाँ लोकतंत्र है। हमारा भारत देश लोकतांत्रिक प्रदेश, शासन यहाँ पर होता है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है हमारे देश की, इसलिए यहाँ लिखा गया है हमारा भारत देश हमारा स्वतंत्र देश है ना। भारत एक स्वतंत्र देश है, यहाँ लोकतंत्र है। हमारी अपनी सरकार और अपना प्यारा झंडा है। हमारे ध्वज में 3 रंग हैं, जिसके कारण इसे तिरंगा कहा जाता है। देख रहे हैं 3 रंग है ना हमारे ध्वज में, 3 रंग हैं, और बीच में ये एक चक्र है। इस झंडे के नीचे हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों को भगाकर अपने देश की बागडोर संभाली। हमारे झंडे में 3 पट्टियां हैं, सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग। सफ़ेद रंग के बीच में बना है अशोक चक्र। मैंने पहले आपको दिखाया यहाँ पर कि ये बीच में एक चक्र बना है। ये कौन सा चक्र है? अशोक चक्र है। केसरिया रंग त्याग, बलिदान और वीरता का प्रतीक है। त्याग, बलिदान और वीरता का प्रतीक है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि अपने देश की रक्षा के लिए प्राण दे देना गर्व की बात है। सफ़ेद रंग हमें सत्य, अहिंसा, सुख और शांति का संदेश देता है। सफ़ेद रंग के बीच में बने नीले चक्र में 24 धारियां होती हैं। सम्राट अशोक का धर्म चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। हरा रंग खुशहाली तथा सफलता का प्रतीक है। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है तथा उसे सलामी दी जाती है। हमें
अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। हमें हर प्रकार से उसकी रक्षा करनी चाहिए। बच्चों, यह लेख आप अपनी पुस्तक में कृपया न ढूंढें। मैंने यह दूसरी पुस्तक से आपको लिखवाने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को पॉज करके चाहें तो यहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं। अन्यथा जैसा कि हर बार हम लोग करते हैं, कैंपस केयर में आपको असाइनमेंट में ये मिल जाएगा। असाइनमेंट में ये मैं डाल दूंगी, आप वहाँ से भी देखकर अपनी कॉपी में शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपके लेख अपनी कॉपी में शुद्ध शुद्ध देखकर लिखेंगे। मैंने कई बार इस वीडियो में आपको यह बताने की कोशिश की कि जो लेख हमारी व्याकरण की पुस्तक में है वह हम दोबारा अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे। जो दूसरा लेख हम लोग कहीं दूसरी किताब से या अपने कोशिश करके लिखेंगे, वो लेख हमें कॉपी में लिखनी है। जो किताब में है उसे नहीं लिखना, क्योंकि वो तो हम सब किताब से पढ़ सकते हैं ना, इसलिए। तो जो किताब में आपके ज्ञान सुधा में हमने लेख पढ़ा, हमारा देश भारत, वो आप किताब से पढ़ेंगे और हमारा राष्ट्रीय तिरंगा यह लेख अपनी कॉपी में लिखेंगे।